हेलो दोस्तों, चलो आज गोदाम की सफाई करते हैं। चलो मैं अपने आप गोदाम दिखाती हूँ। चलो ये देखो मेरे गोदाम की ये हालत है, क्योंकि मेरी घर में शॉप है, उस वजह से मेरा गोदाम इसी तरह बिखरा हुआ रहता है। आप देखो कहाँ बिस्कुट पड़े, कहाँ भुजिया पड़े। अब सबसे पहले मैंने पोयों पे हमला किया है। सारे पोहे जमाने पड़ेंगे, जालियाँ फेंकनी। सारे घर की हालत से ज़्यादा बिगड़ा हुआ गोदाम का हालत है। देखिए सर्फ़ के 3-3 बोरे पड़े हैं और हम सारा दिन सर्फ़ ढूंढते रहते हैं। ये सर्फ़ एक्सेल का कट्टा, और अब मेरे को जमाने पड़ेंगे ये सारे बिस्कुट। सारे बिस्कुटों को अपनी जगह पे रखना है, और ये एरियल सर्फ़ का कट्टा। जब टाइम पे कोई चीज़ ढूंढते तो मिलती नहीं है। काम करते करते मैंने चाय तो इतनी जल्दी ठंडी होती है मेरे को पता ही नहीं चलता। चलो थोड़ा बहुत काम कर ही लेते हैं। ये देखिए मेरे गोदाम की हालत, और ये हमारे यहाँ की प्रसिद्ध बीकानेर की बारीक भुजिया। और इसी के साथ मैं आपको मोटी भुजिया भी दिखाती हूँ। ये देखो, आप कभी खा के देखना बीकानेर की भुजिया, आप भूल ही नहीं पाओगे कि बीकानेर की भुजिया का टेस्ट होठों पे चटकारा जो लग जाता है। इसी के साथ मैंने सारे बिस्कुटों को एक ही तह में लगाया, और ये देखिए 20 बिस्कुट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलने वाले। अब इनको सबको रखना है, उसके बाद मेरे को आगे की सफाई करनी है। मेरे गोदाम की ये हालत देख देख के तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, सोचती हूँ घर का काम ही कम नहीं है और ये गोदाम, साथ में मेरी कमर की बैंड जो बच जाती है। क्या करूं, अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। खाली डब्बे, ये देखिए टॉफ़ियों के डब्बे। ओहो, कौन इतना काम करवाता है। करवाते हैं बेचारे मेरे घर वाले। मेरे को कहते हैं हाउस में ही रह के आप वर्किंग वूमेन बनो। ये देखो यप्पी मैगी, आपको मैं एक एक चीज़ से वाकिफ़ करवाती हूँ। कभी आप बाज़ार जाओ ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इन चीज़ों के नाम घर पे बैठ के रट लो। ये देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मेरे पतिदेव बिना वेस्टेज ही ले आते हैं, और उनको संभाल के और रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी चाहिए होती। ये देखो विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। साथ साथ में मस्ती लेना भी ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ सरसों तेल ज़्यादा चलता है, इसलिए हम सरसों तेल ज़्यादा रखते हैं। अगरबत्ती, पता है आपको अगरबत्ती 3 तरह की होती है, भगवान वाली, और जो लोग सिगरेट पीते हैं वो वाली, और एक मच्छर वाली। हमें तीनों रखनी पड़ती है। साथ में लाल गुड़ चाय, पोहे, बिस्कुट, पतासे, विक्स की गोली, बिस्कुट, चावल, दाल, डिस्पोजल, और ये बच्चों के डायपर कैसे भूल गई मैं। इन डायपरों के पीछे तो आधी दुकानदारी है। आजकल की माएँ चाहे कुछ करे ना करे, बच्चे की टॉप पोटी तो बिल्कुल साफ़ नहीं करती हैं। ऊपर से पुरानी चीज़ों को और संभालना। मेरे पति देव कहते हैं वर्क करना है तो वर्क एंड होम करो। मैंने कहा कोई ऑफिस में कर लूँ कि नहीं नहीं, तेरा ऑफिस घर में ही है, इसी में करो। ये देखो दुनिया का सारा कचरा साफ करने के लिए मैं ही जो मिल गई थी इनको, फ्री में फोकट में नौकर। ओहो, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। 2 पैसे का मामला जो ठहरा, 2 पैसे तो मैं निकाल ही लूँगी। अब थोड़ी सी चाय पी ली जाए। आप भी पीना चाहो तो आ सकते हो, नहीं सॉरी मैंने एक गिलास ही बनाई थी। देखिए चाय, ओह देखिए कितनी गरम गरम है और मैं कितने मज़े लेके पी रही हूँ। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, और चाय पीने से अच्छा काम कुछ भी नहीं है, सच मानो तो। हाँ, अब जाके मेरे दिल को तसल्ली मिली। अब देखो मेरे काम करने की स्पीड। चलो देखो, लमसम तो सारा काम ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ को अपनी आंखों के आगे रखना और उसको संभाल के रखना, और साथ में उसमें चूरा वगैरह ना हो, ये और ध्यान रखना। बिस्कुटों को तो जमाते जमाते मेरी तो आधी ज़िंदगी बिस्कुट जमाने में चली गई। जितना तो खाए ही नहीं है मैंने, उससे ज़्यादा जमा ही लिए। हे भगवान, इनकी वैरायटियाँ तो पूछो ही मत। ऑरेंज क्रीम, चॉकलेट क्रीम, नमकीन बिस्कुट, स्नैक्स बिस्कुट, काजू वाले बिस्कुट, पिस्ता वाले बिस्कुट, खोपरे वाले बिस्कुट। ए भगवान, इतने नाम हैं मैं याद कर भी नहीं पाती हूँ, लेकिन जब कोई मांग लेता है तो मैं फट से निकाल के दे देती हूँ। ये देखो, हे भगवान। और आप सोचते हो कि बस दुकान चलाना एक आसान काम है, कभी आप करके देखो दुकान। सबसे मुश्किल काम ही दुकान चलाना होता है, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है और इसको याद करना, ओ माय गॉड, सबसे मुश्किल काम है दुकान। ऊपर से ये हमारी भुजिया पापड़ बड़ी बीकानेर में, जिसकी तो मैं भी फ़ैन हूँ, उसको भी संभालना पड़ता है।
इस काम के साथ साथ मुझे घर का काम भी करना है। अब शाम और होने वाली है, मुझे जल्दी और स्पीड तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना जल्दी काम करूँगी उतनी ही जल्दी मैं घर पे खाना बना पाऊँगी। ऊपर से मेहमान और आने वाले। ये देखिए, इन चावलों के कट्टों को, दालों के कट्टों को रख रख के तो मेरी कमर की बैंड ही बज चुकी है। और हर हफ्ते मेरी ये परेशानी होती है कि मेरे को इस गोदाम की सफाई करनी होती है, और वो भी अकेले। हे भगवान, क्या कहूँ मैं किसी को। देखिए, ये जो चीज़ें काम की नहीं आ रही उनको अलग रखना पड़ता है, और जो चीज़ें काम की है उनको अलग रखना पड़ता है। सीजन वाइज सामान रखते रखते मेरी तो बैंड ही बज चुकी है। ये देखिए, हो भगवान, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें छिपा रखी है। ये जर्दे, जब ढूंढती हूँ ना गुटखों के जर्दे तो मिलते नहीं हैं, और अब बिना काम के इतने सारे बोरे भरकर जर्दे पड़े। एक तो कस्टमर भी ऐसे, तानसेन लेनी है तो तानसेन का जर्दा ही चाहिए, बाहर लेनी है तो बाहर का ही जर्दा चाहिए, सिग्नेचर लेनी तो सिग्नेचर का ही जर्दा चाहिए। ये क्या बात हुई? जर्दे तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, वो तो वही लेंगे। अब क्या करें, घर में दुकान है इसलिए इतना सारा बिखेरा हो जाता है, और कस्टमर की भी सुननी पड़ती है। कम से कम 2 रुपये देख के ही जाता है। पाई पाई करके तो हम जोड़ते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं, और ऊपर से शॉपकीपर। सारा काम करना तो हमें ही पड़ेगा। लेकिन रिश्तेदारों का मुंह कौन बंद करे। ये जो रिश्तेदार नामक एक जानवर होते हैं ना, उनको तो आप सोचो ही मत। मेरे मन में ऐसी ऐसी गालियाँ आती है निकालने के लिए, लेकिन मैं निकाल नहीं पाती हूँ। वो कहते दुकान में होता ही कितना काम है जो तू थक जाती है। उनको अगर ये वीडियो दिखाऊं और उस वीडियो की जगह मैं ये सारा काम करवाऊं ना, तो 2 मिनट में सीधे हो जाए। इतना काम करते करते तो मेरी जो बैंड बजती है ना, वो पूछो मत। और साथ में मेरे को जुकाम और लग जाता है। मेरे को डस्ट से इतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मुझे ही काम करना होता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले कोई नौकरानी अफोर्ड नहीं कर पाते। नौकरानी अफोर्ड करना मतलब हमारे लिए जो बचत है वो सारी नौकरानी को देना। ये देखो, हमारे जो पितृदेव के जो पर्दे हैं वो भी यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहते हैं। एक एक चीज़ को संभाल के रखना, उसको व्यवस्थित करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसके बाद उस चीज़ को ध्यान में रखना। उफ, हम सोचते हैं कि इस कागज़ को भी बेचेंगे तो इससे भी पैसे आएंगे, और यही हमारा एक मोटिव रहता है। क्या करें। लेकिन रिश्तेदारों का मुंह बंद करना, नो पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल। क्योंकि रिश्तेदार तो एक ही काम जानते हैं कि कैसे किसको नीचा दिखाना है, चाहे वो कितना भी काम का बंदा हो। लेकिन कभी भी तारीफ नहीं करेंगे, उसको 4 आदमियों के बीच में नीचा दिखाएंगे। क्योंकि रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं होते, सबसे बड़े जानवर होते हैं मेरे लिए, जो सबको नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये देखिए, लमसम मेरी सफाई धीरे धीरे पूरे होने वाली है। उफ, मैं चैन की सांस भी ले रही हूँ, और साथ साथ में पति देव के भजन भी सुन रही हूँ। वो कह रहे इतनी देर कैसे लग गई। अब उनको कौन बताए कि इतनी देर कैसे लग गई। आप करके देखो एक दिन, तब आपको पता चलेगा। आप तो बस जल्दी जल्दी करो, ये काम करो, वो काम करो। आप लोग भी है ना, जब तक एक मैं काम कर रही हूँ ना, एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कम से कम मेरे को इतना तो सपोर्ट मिले, चाहे रिश्तेदारों का नहीं, लेकिन आप जैसे दोस्तों का, फ्रेंड्स का मेरे को सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं थोड़ी सी अपने चैनल को बढ़ा सकूं। उसकी उसको बढ़ा के मैं आप तक अपनी अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचा सकूं। देखिए ना कितना काम करती हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को मेरे पे तरस ही नहीं आ रहा। देखिए, मेथी, पॉपकॉर्न वगैरह अभी सब मैं कट्टे में भर दूंगी। ये देखो कितने प्यार से मैं कट्टे में भर रही हूँ, क्योंकि इतना गुस्सा आ जाता है काम करते करते कि कब काम ख़त्म होगा, कब मैं चैन की सांस लूँगी। हे भगवान, इतना काम तो अगर मैं कहीं और कर रही होती ना, तो 3 दाढ़ी ले लेती। लेकिन कोई बात नहीं, पतिदेव की जेब किस लिए है, उस जेब में से काटने का हक तो मेरा ही बनता है। बनता क्या है, मेरा ही है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा काम फ्री हो चुका है। उफ, हे भगवान, झाड़ू निकाली है, पूरा सामान व्यवस्थित किया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कितने तरीके से और ढंग से सामान जमाया है। कोई भी चीज़ जमाना कितना मुश्किल काम है, और बिखेरना बहुत
ही खराब काम। वो तो आदमी ही जानता है कि ज़माना कितना मुश्किल है। देखिए, बड़े बड़े कट्टों को, डब्बों को खिसकाना वो भी मेरे बस का नहीं है, लेकिन क्या करूँ, अकेले काम करते करते मेरी तो बैंड बज गई। इतनी सर्दी हो रही है, उसके बावजूद भी मेरे को गर्मी और छींकें चालू हो चुकी है। देखिए, हे भगवान, एक ही बच्चों के डायपरों ने मेरे को परेशान कर रखा है। पता नहीं कितनी पोटी करते हैं, और पता नहीं इनकी माएँ क्या खाती है जो ये इतनी पोटी करते हैं। पोटी कर करके पूरे डायपर तो ख़त्म हो ही रहे हैं, और सब जगह बदबू और हो रही है। देखिए, ये सफाई करी है मैंने, और इतना कचरा निकला, ओह माय गॉड। इस कचरे को बाहर फेंका था जब पड़ोसियों ने गालियाँ निकाली थी मेरे को कि इतना कितना कचरा कर लेते हो तुम लोग। देखो, इतना कचरा मेरे से कैसे निकलता है मुझे खुद को भी नहीं पता। और मेरी हालत अभी इस ड्यू की बोतल की तरह हो गई है, पिचकी हुई सी। हे भगवान, इस कचरे को साफ़ किया है, थोड़ा बहुत और जो सामान पड़ा है उसको अंदर रखा है, और उस कचरे को साफ़ करने के बाद आप मेरे गोदाम की हालत यानी स्टोर की हालत देख सकते हैं। देखा, ये क्या था बताइए, बताइए कमेंट में आप ज़रूर बताना। और वैसे मैं लास्ट में आपको बता ही दूँगी वो चीज़ क्या थी, वैसे तो आपको पता ही होगा। देखिए, मेरी स्टोर की हालत बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया मैंने, एक एक चीज़ सामने दिख रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही बिखरा हुआ मिलेगा। ये देखिए, और साथ में मेरी हालत भी आप अभी देखिएगा। मेरी हालत जो बनी है ना, वो किसी भूत से कम नहीं है। ये देखिए। बाय।